नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो आगजनी है, हिंसा है और सड़कों पर सनक की हद पार करती हुई भीड़ है। यह भीड़ सिर्फ इसलिए बाहर आई है क्योंकि उस्मान हादी की हत्या हुई है। उस्मान हादी, आपको याद हो तो पिछले साल जुलाई में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो बगावत बांग्लादेश में हुई, उसमें जो नेता चमके, छात्र नेता, नौजवान नेता, उसमें से उस्मान हादी था। उस्मान हादी इस बार के चुनाव में जो बांग्लादेश में फरवरी में होने जा रहे हैं, लड़ने जा रहा था और वो चुनाव प्रचार कर रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान ढाका में उसके सिर में कुछ नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारी और फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। सरकार जो मोहम्मद यूनुस की है, उसको बचाने के लिए उसने बांग्लादेश सिंगापुर भेजा, लेकिन वो बच नहीं सका। उस्मान हादी की मौत के बाद से, हत्या के बाद से बांग्लादेश के भीतर वो तमाम एलिमेंट जो पिछले साल जुलाई में सक्रिय थे सितंबर तक, जिनके चलते शेख हसीना को अपनी सरकार छोड़नी पड़ी, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी, वो सब सड़कों पर हैं। और हिंसक जो वारदातें हैं या वारदात हैं, उसमें ज़्यादातर टारगेट हिंदू किए जा रहे हैं या वैसे लोग बांग्लादेश में किए जा रहे हैं जो बांग्लादेश की अभी तक की जो संस्कृति रही है, बांग्लादेश का जो समाज रहा है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे तो जो मीडिया हाउसेस हैं, जैसे डेली स्टार की पूरी बिल्डिंग को जला दिया गया। उस बिल्डिंग के भीतर पत्रकार फंसे हुए थे, किसी तरीके से उनको बाहर निकाल करके बचाया गया। वैसे प्रथमो अला करके एक वहाँ मीडिया है और प्रथमो अला के ऊपर भी हमला हुआ, पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और कई इलाकों में हिंदुओं को ईश निंदा के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। एक वहाँ जिला है मेमन सिंह और उस जिले में दीपू चंद दास नाम का एक आदमी, उसको लोगों ने घेरा। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि भगवान एक है, सबका भगवान अलग अलग होता होगा, लेकिन ईश्वर एक ही है। और इसकी बिना पर सिर्फ यह कह देने भर से, क्योंकि तुमने यह नहीं माना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ही महान है, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वरीय शक्ति है, तुमने इस्लाम का अपमान किया, उसको पहले मारा गया, फिर पेड़ से टांगा गया और आग लगा दी गई। हिंदुस्तान के भीतर जो लोग लगातार हिंसक वारदात को लेकर के, मानवता को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं, एक बार सिरे से देखिएगा कि उनमें से कितने लोगों ने बांग्लादेश के भीतर दीपू चंद्र दास को लेकर के आवाज उठाई है। या इसके ठीक पहले दो बुजुर्ग दंपत्ति जो हिंदू थे, उनको बुरी तरीके से मार दिया गया और लगातार हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और वैसे लोग जो बांग्लादेश के समाज और उसकी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पत्रकार हैं। 2 पत्रकारों का नाम मैंने लिखा कि इनका नाम है मिलोन शालुआ और ये प्रेस क्लब के अध्यक्ष हुआ करते थे और इनको चाय पीते समय लोगों ने आकर के गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। वैसे ही एक तारिक रहमान हैं, अ, बल्कि मिलोन शालवा के बाद एक और जर्नलिस्ट हैं जिनकी हत्या बांग्लादेश में की गई है। और यह सब कुछ जो हो रहा है, यकीन मानिएगा, ये मोहम्मद यूनुस के उकसावे पर, उनके उसके भड़कावे पर, उसके इशारे पर हो रहा है। यह आदमी कह तो ज़रूर रहा है कि बांग्लादेश के भीतर जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप विजुअल देखिए, तस्वीरों को देखिएगा। भारतीय उच्चायोग के ऊपर जब हमला करने के लिए भीड़ जा रही थी, वो भीड़ लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ रही थी, पुलिस दूसरी तरफ खड़ी थी, उसने बहुत कोशिश नहीं की, बस उन लोगों को किसी तरीके से लौटा दिया। और वो कह कर के लौटे थे कि आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने अगर बांग्लादेश के भीतर इसी तरह से दखल देना जारी रखा, तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पुलिस फोर्स और वहां की आर्मी इन आताताइयों, बलवाइयों, हत्यारों को लेकर के क्या रवैया रखे हुए है, वहां की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि फरवरी में चुनाव हैं और वहाँ जितनी भी पार्टियाँ चुनाव लड़ने जा रही हैं, किसी का भी उतना मजबूत जनाधार नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं है, जितना मजबूत अवामी लीग का है, शेख हसीना की पार्टी का है। और आपने उस पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया है कि यह पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ेगी। शेख हसीना के खिलाफ आपने फांसी का आदेश जारी करवा दिया एक ट्राइब्यूनल से नवंबर में, और फिर उनको आपने एक और सजा में आजीवन कारावास सुना दी। शेख हसीना को आप बांग्लादेश के भीतर टांगना चाहते हैं। उनके पिता मुजीबुर रहमान का आपने नामो निशान मिटा दिया, उनके घरों को आपने ध्वस्त कर दिया है, जमींदोज कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं? मोहम्मद यूनुस दरअसल चीन और अमेरिका दोनों के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये जितने बलवाई हैं, ये डीप स्टेट का नतीजा हैं। अमेरिका अपने हाथों में बांग्लादेश को लेना चाहता है और वो चाहता है कि वहाँ की सरकार उसके इशारों पर नाचे, और भारत और चीन यह दोनों आपस में टकराव मोले रखें। ना तो चीन को चैन पड़े, ना भारत शांति से रह पाए। बांग्लादेश में इतनी उथल-पुथल जारी रखो और तनातनी रखो, माहौल इतना खराब रखो कि हालात लगातार दोनों तरफ की सरकारों के लिए मुसीबत ज़दा, भारत के लिए जानी खास करके। अभी बांग्लादेश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है और जो लोग लगातार सीना चौड़ा करके भारत को चुनौती दे रहे हैं कि हम तो सेवन सिस्टर्स काट देंगे, हम तो चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसको बंद कर देंगे और भारत का पूरा जो पूर्वोत्तर का इलाका है, वो मेनलैंड से कट जाएगा। कभी आप बांग्लादेश का नक्शा देखिएगा। अगर आपने मेघालय से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक आते हैं, तो यह जो बालूर घाट से मेघालय के बीच का फासला देखेंगे, ये कुल मिलाकर 75 किलोमीटर का है, और अगर ये आप 75 किलोमीटर आपने काट दिया, तो पूरा ऊपर जो रंगपुर डिवीज़न बांग्लादेश का होता है, वो कट जाएगा। वैसे जब नीचे आप मैप में आएँगे, तो नीचे त्रिपुरा से लेकर के और फिर वो फेनी रिवर होते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, और समंदर जिसको आप कहते हैं, बंग सागर। तो त्रिपुरा से बंग सागर तक यह 30 किलोमीटर का फासला है। अगर भारत ने इसको काट दिया, तो चिटगांव डिवीज़न कट जाता है। चिटगांव डिवीज़न नीचे दक्षिण में कट जाएगा और उत्तर-पश्चिम की तरफ आपका रंगपुर डिवीज़न कट जाएगा। ये दोनों बड़े टुकड़े हैं, बीच में बांग्लादेश एक छोटा-सा हिस्सा बच जाएगा। और भारत की सेना के लिए बड़ा आसान काम है ये, बहुत मुश्किल नहीं है, घंटों का है। इंडियन नेवी नीचे वाला काम किसी भी वक़्त कर सकती है। त्रिपुरा से बंग सागर के बीच 30 किलोमीटर चोक कर देंगे और पूरा हिस्सा आपका कट जाएगा। आप पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच जो 75 किलोमीटर का इलाका है, जिसके ऊपर रंगपुर डिवीज़न आता है, कितने घंटे का ऑपरेशन है। और रंगपुर डिवीज़न जो है, उसके साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको आप कहते हैं चिकन नेक, वो जुड़ जाएगा, फिर वो बहुत बड़ा इलाका हो जाएगा। भारत के लिए बांग्लादेश कोई चिंता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से चीन को खुश करने और अमेरिका की कठपुतली बनने में अपने आप को बहुत ही शातिर और चालाक मानते हैं, दरअसल वो अपने साथ एक बड़ा मज़ाक कर रहे हैं और ये सब लोग जानते हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं बनने वाली है। जो अगली सरकार बांग्लादेश की होगी, वो कट्टरपंथियों की होगी, वो इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों की होगी। एक अराजक देश होगा बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ कौन लड़ रहा है? वहाँ जमात-ए-इस्लामी को आपने रजिस्टर कर दिया कि जमात-ए-इस्लामी लड़ेगी, बीएनपी लड़ेगी। ये जो नई पार्टी आपकी बनी है, नेशनल सिटीज़न पार्टी, ये जितने अराजक तत्व आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, जो पिछले साल निकले थे सड़कों पर और शेख हसीना की सरकार को गिराने और उनको जान से मारने के लिए उनके घर में घुस रहे थे। ये सब मिलकर के एक पार्टी बनाए हुए हैं, नेशनल सिटीज़न पार्टी। ये लंपट और लुम्पन किस्म के एलिमेंट्स हैं, और इस तरह की पार्टियाँ जब चुनाव लड़ेंगी, तो बांग्लादेश में तरक्की क्या होगी और बांग्लादेश दुनिया के साथ कदम-ताल क्या करेगा? बांग्लादेश खुद ही बर्बाद हो जाएगा। और यह जो सनकी, पागल, अराजक
जंगली बांग्लादेश होगा, वो भारत के लिए चिंता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भारत की सरकार और सेना दोनों की नजर से दूर नहीं बांग्लादेश, और लगातार विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री, सेना, और जब मैं सेना कह रहा हूं तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सबों की नजर बांग्लादेश के सभी डेवलपमेंट्स के ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से इमारतें, घर जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर जो अराजक और जंगल जैसे हालात बने हुए हैं, ये सारे बांग्लादेश का आने वाला वक्त या कल कैसा होगा, उस बात की गवाही दे रहे हैं। इसलिए भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत बड़ी चिंता है। ये नासूर है, घाव, जख्म है ये। इसको खत्म करना और इसका निपटारा करना भारत की सरकार के लिए बहुत जरूरी होगा। हमारे बॉर्डर बहुत हद तक बाड़बंदी से सुरक्षित हो गए हैं। जितने बचे हैं उनकी बाड़बंदी जरूरी है। लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन को जमीन दे करके भारत के खिलाफ वहां साजिशों के लिए एक मुफीद सा देश बन गया है, वो लगातार परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए भारत की सरकार को, इससे पहले कि वो नासूर बन जाए, इससे पहले कि वो चीन और पाकिस्तान के शिकंजे में आ जाए और बांग्लादेश के लोग या वहाँ की जो भी सरकार होगी वो चाह करके भी उनके खिलाफ कुछ ना कर पाए, वो बांग्लादेश को अपने मतलब और मकसद के लिए एक जमीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, ऐसी स्थिति बने इससे पहले भारत की सरकार को और भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सारा खेल अमेरिका का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहता है कि साउथ एशिया में उसका अपना एक बड़ा ठिकाना हो। इधर जितनी हलचल है, इस हलचल पर उसकी नजर और नियंत्रण हो। इसलिए वो सेंट मार्टिन पहले आना चाहता था, अब सेंट मार्टिन छोड़ करके समूचे बांग्लादेश पर अपना असर प्रभाव रखना चाहता है, और यही चीन करना चाहता है। इन दोनों की लड़ाई में मोहम्मद यूनुस वो बंदर के तराजू की तरह अपना फायदा देखना चाहते हैं, लेकिन दरअसल वो लगातार खुद ही नपते चले जा रहे हैं और बांग्लादेश को नाप रहे हैं। चिंता भारत के लिए है, और ये एक बड़ा सिरदर्द बने, इससे पहले बांग्लादेश के सवाल को या उससे पैदा हो रहे खतरे को हिंदुस्तान को खत्म करना होगा। ये बहुत जरूरी है। और बांग्लादेश के हालात जो बन रहे हैं, आप वहां की तस्वीरें देखिए, वहां से जो कुछ भी आ रहा है अलग अलग सोर्सेस के जरिए, उन पर नजर रखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि आज की तारीख में बांग्लादेश किन हालात में है और वहां का माहौल किस तरफ जा रहा है। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा ऐसा मामला आता है या बांग्लादेश को ऐसा डेवलपमेंट आता है जिस पर आपसे बात करना मुझे जरूरी लगता है, तो मैं फिर आपसे जुड़ता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।